नमस्कार, मैं हूं इंदु पात्रा। संडे स्पेशल के इस खास एडिशन में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में जनता इस चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि को लेकर क्या सोच रही है और किस तरह का उम्मीदवार को पसंद करती है। जी हां, गुलमुरी थाना क्षेत्र के केबल टाउन के क्षेत्रवासी कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्शकों, चौक चौराहा कार्यक्रम के तहत आज हम आए हैं जमशेदपुर के गुलमुरी थाना क्षेत्र के केबल टाउन में और यहाँ हमारे साथ है यहाँ के क्षेत्रवासी और इनसे हम जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव को वो किस नज़र से देख रहे हैं, इनके नज़र में इनके उम्मीदवार कैसे होने चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की जनता से। जी, आप लोकसभा सामने हैं तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? आपके नज़र में आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? लोकसभा चुनाव नज़दीक है और हम लोग चाहते हैं कि हमारा सांसद ऐसा हो जो हमारे क्षेत्र की आवाज़ को संसद भवन में उठा सके अच्छे तरीक़ा से, जो शिक्षा पे बात कर सके, जो रोज़गार पे बात कर सके, जो युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर सके। ऐसा सांसद होना चाहिए जो युवा पीढ़ी को आगे ले जाकर उनके भविष्य सुधारने का काम करे और उनकी आवाज़ को संसद में उठाने का काम करें। जी, तो अभी तक जो इसके पहले आपने देखा 5 साल इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? क्या लगता है कि आपके इसके पहले जो उम्मीदवार थे या हैं अभी, तो क्या उन्होंने आपके यहाँ के क्षेत्र की समस्या को पूरा किया है? लगता है कि कुछ समस्याएं यहाँ कम हुई हैं या पहले से ज़्यादा है या जो जैसी थी वैसी ही हैं? कुछ उम्मीद, ऐसा कुछ बता सकते हैं? हम अभी तक जो वर्तमान में जो सांसद हैं और जो रह चुके हैं उनका तो ऐसा कुछ काम धरातल पे दिख नहीं रहा है जो विकास होना चाहिए। आप देख सकते हैं कभी भी गंदगी का अंबार पूरा लगा हुआ है। केबल टाउन बहुत बस छोटा इलाका है और गंदगी का अंबार वैसी है। यानी कि स्वच्छता अभियान का यहाँ कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं। आप देख सकते हैं, आपका जस्ट बगल में ही है। और शिक्षा का मामले में पूरा झारखंड तो आप जब देख रहे हैं क्या हाल है, बदहाल हो गया है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब देखिए, अब लोकसभा चुनाव सामने है, अपना उम्मीदवार हम लोग तो युवा। हम फिर से लौटेंगे, फिलहाल हम इनसे जानते हैं कि आप इस चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं और आपके नज़र में आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो लोकसभा चुनाव है वो पहले तो स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो तो होते ही है, संसद में वो मुद्दे उठने चाहिए। और दूसरा चीज़ होता है ये जो लोकसभा सांसद हम चुनते हैं ये कहीं ना कहीं देश पे इसका असर पड़ता है। तो देश पे असर पड़ने के लिए हमको ऐसा प्रतिनिधित्व जो चुनना चाहिए जो हमारे साथ साथ देश के मुद्दों को भी देखे। और रहा जो यहाँ का 2-4 मुद्दा जो अभी सांसद है जो है, अब तो उनको फिर नया चुनाव लड़ना है, तो वो 1-2 ऐसा समस्या है जो अब तक मेरे नज़र में वो ग्राउंड लेवल पर उसका काम हुआ है। जैसे यहाँ से टाटा मुंबई के लिए ट्रेन की समस्या थी, वो हुआ। दूसरा धालभूमगढ़ एयरपोर्ट, अब इसका श्रेय कोई भी ले कि पहले मैं चाहता था, ये था, वो था, पर काम किसने करवाया वो देखने वाली चीज़ है। काम विद्युत महतो ने करवाया है। हाँ, एवरेज काम उन्होंने किया है और आगे उनको और इससे बेहतर काम करना चाहिए। अगर आगे वो जीतते हैं, चाहे कोई भी उम्मीदवार जीते, किसी भी पार्टी का हो, वो आगे अगर अच्छे तरीके से इससे और अच्छे तरीके से काम करे, ज़्यादा बढ़िया काम करे तो अच्छा होगा। पर हाँ, लोगों की बात सुनने वाला होना चाहिए। अगर कोई लोग उनके पास जाए तो ऐसा ना हो कि सांसद महोदय के पास समय ना हो, ऐसा ना हो, वो पब्लिक के बीच रहे, पब्लिक की समस्या उनको खुद पता चल जाएगी और वो काम करेंगे तो बढ़िया होगा। यानी दबे जुबान से कहीं ना कहीं आप जो है इनके काम से थोड़ा ही सही पर संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट कह नहीं सकते, भारतीय जनता कभी संतुष्ट नहीं हो सकती किसी भी काम से, कितना भी काम कर ले। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ जमशेदपुर की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोकसभा इलाके घूम चुका हूँ, तो बहुत जगह देखा हूँ, बहुत जगह काम हुआ है, बहुत जगह नहीं हुआ है। तो अब प्रत्याशी आप देखेंगे वहाँ उम्मीदवार कौन था, जीता कौन है, कैसा काम हुआ कैसा नहीं, वो डिपेंड करता है। पर हाँ, काम जिस तरीके से होना चाहिए, पूरा तो नहीं हुआ है पर काम थोड़ा बहुत हुआ है और इससे बढ़िया तरीके से काम और होना चाहिए, बात यह है। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नज़र में आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? हमारे नज़र में सबसे पहले लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव मतलब लोगों के द्वारा होता है। लेकिन अभी मतलब हम कुछ दिनों से जब घोषणा हुआ उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों का ऐसा बयान आ रहा है कि हम अपने सांसद को ना देखें, हम प्रधानमंत्री को वोट दें, हम नरेंद्र मोदी को वोट दें। लेकिन ये अफवाहें जो लोग फैला रहे हैं, पैसे लेके फैला रहे हैं या भाजपा के IT सेल के द्वारा जो फैलाया जा रहा है, ये लोगों को कहीं ना कहीं आम जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो हमारी बातों को यहाँ से लेके दिल्ली तक जाए, हमारी आवाज़ दिल्ली पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग ऐसा सांसद चाहते हैं जो हमारी आवाज़ को दिल्ली पहुँचाए, क्योंकि हम लोग को अगर सांसद बढ़िया मिलेगा
तो ही वह प्रधानमंत्री का चुनाव सही तरीका से और सही आदमी को चुन के प्रधानमंत्री बना सकता है। तो अभी जो हैं आपके उम्मीदवार, आपके जो यहाँ सांसद हैं, तो आप उनसे संतुष्ट हैं? उनसे संतुष्ट इसलिए नहीं है कि 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ और चुनाव के समय उनको कुछ लोगों के द्वारा देखा गया होगा कि वो वोट मांगने पूर्वी विधानसभा में आए हैं, लेकिन उसके बाद उनका आगमन मतलब लोगों के इस क्षेत्र में नहीं हुआ। दिखा ही नहीं। माने आपने कभी उन्हें फिर देखा ही नहीं? देखा, हमने देखा है, टीवी पर देखा है, अखबार में देखा है, उद्घाटन करते देखा है, फीता काटते देखा है, लेकिन लोगों के बीच में पूर्वी विधानसभा में हमने उनको कभी नहीं देखा। और खास करके गोलमुरी क्षेत्र में जमशेदपुर लोकसभा सांसद का आगमन आज तक नहीं हुआ हमारे नज़र में। बाकी बहुत सारे लोग हैं वो अपना बात बताएंगे, रखेंगे, लेकिन हमारे नज़र में हमारे सांसद लोगों के बीच में आकर मतलब कभी ऐसा उनका समस्या को जानने का कोशिश नहीं किए। अब पता नहीं, हो सकता चुनाव के समय आपने देखा उन्हें? हाँ, चुनाव 2014 में बोलते रहे, 2014 में वो प्रचार करने आए थे यहाँ पे, उनको वोट दिया जाए और 2019 में फिर आएंगे। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनका जो वोट बैंक है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, इसीलिए वो पूर्वी और पश्चिमी के जो भी जनता है उनको गुमराह कर वोट लेने का कोशिश करते हैं। यानी कि कहा जाए कि वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नजर आते हैं, शहरी क्षेत्रों में नजर और नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ही उनका मतलब लगातार दौरा होता है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगातार दौरा हो रहा है। चुनाव नज़दीक आ गया है लेकिन अभी भी वो यहाँ आए नहीं हैं। अब कुछ दिन बाद हो सकता है नॉमिनेशन के बाद उनके चाहने वाले लोग झंडा बैनर लेके उनका प्रचार प्रसार जोर शोर से करें ताकि फिर से उनको हम लोकसभा भेजें। तो ऐसा सांसद हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग ऐसा सांसद चाहिए जो हमारे बीच में आए, हमारी समस्या को सुने, जाने कि आम जनता को क्या चाहिए, आम जनता को क्या तकलीफ है। ऐसा सांसद। यहाँ की जनता, आपने कभी कोशिश की अपनी समस्या उन तक पहुँचाने की? कोशिश मतलब और उन्होंने नहीं सुना, ऐसा कुछ? कोशिश मतलब कैसे जाएंगे, उनका मतलब सही पता भी हम लोग को नहीं जानकारी रहता। उनका कार्यालय कहाँ है, बिष्टुपुर में कार्यालय है, तो आधा टाइम बंद रहता है। उन तक मतलब वही लोग पहुंच सकते हैं जो खास करके भाजपा कार्यकर्ता है या भाजपा से जुड़े हुए हैं या भाजपा से उनका पुराना लगाव है या उनके सगे संबंधी, वो उन तक पहुंच सकते हैं और उनका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आम जनता को उनका फायदा अभी तक मतलब नहीं दिख रहा है। यानी कि आम जनता जो है वो यहाँ केबल क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा केबल कंपनी है। लेकिन हमारे लोकसभा सांसद के द्वारा आज तक ना मीडिया के माध्यम से ना लोकसभा में केबल कंपनी को लेके आज तक कभी बात नहीं हुआ। यहाँ के युवा बेरोजगार है, दूसरे टाटा कंपनी में जा रही, इतना बड़ा कंपनी बंद पड़ा है, इसके लिए बात होना चाहिए। चलिए, आज हम इस क्षेत्र में हैं और आपकी बातें जो है अपने इस चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि उन तक पहुँचे। चलिए फिलहाल बात करते हैं इनसे। सर, आप किस नज़र से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को? काम बहुत किए हैं हमारे सांसद है विद्युत हो, तो बहुत सा काम किए हैं। केबुल बस्ती में कई बार आए हैं, वो नहीं आए बात गलत है, बिल्कुल आए। हमारे स्कूल है यहाँ पर, प्रमाण है उनका आने का, बहुत बार आए हैं, बहुत काम किए हैं। उनका काम सही है, बिल्कुल ऐसे ही सांसद होना चाहिए। ऐसे ही सांसद? हाँ, बिल्कुल ऐसे सांसद होना चाहिए। काम बहुत सा किए हैं। यानी आने वाले समय में भी आप इन्हें ही चुनना चाहते हैं? हम चाहते हैं बिल्कुल ऐसे ही सांसद होना चाहिए। काम किए हैं बहुत सा। जैसे इन्होंने अभी कहा कि जो यहाँ केबल टाउन जो कंपनी है वो पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से बंद है और यहाँ के युवा जो है वो बेरोजगार हैं, तो इसके लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं किया है। वो तो प्राइवेट फर्म है, उसके लिए वो क्या करेंगे? कंपनी बंद है, वो तो प्राइवेट फर्म है। गवर्नमेंट में अप्लाई करने को तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, तो वो उसके लिए नहीं किए। केबल कंपनी के बारे में कुछ नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की अगर युवा बेरोजगार है तो फिर इसे हम कैसे कह सकते हैं कि बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है, ये आप भी जानते हैं। हाँ, तो युवा केबल कंपनी के भरोसा नहीं ना रहेंगे। केबल कंपनी खुल जाएगा तो युवा का समस्या खत्म हो जाएगा। कुछ रोजगार के और अवसर कुछ मिले हैं सर? मिलना चाहिए, और अवसर मिलना चाहिए रोजगार के, बिल्कुल मिलना चाहिए। काम बहुत हुआ है, काम नहीं हुआ। आपके नज़र में काम हुआ है और आप उन्हें ही आने वाले समय में भी उन्हें ही चुनना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के? देखिए, ज़्यादा काम की बात है, काम तो हमें पूरा दिख रहा है, काम हुआ है। और जहाँ तक हमारे सांसद की बात है, सांसद ऐसे इंसान है, उनके पास कोई भी आम आदमी चला जाए। अभी एक भाई ने कह रहे थे कि आधा टाइम ऑफिस बंद रहता है, तो मैं सुबह के 8 बजे अपने काम को लेकर गया था उनके पास और उनका ऑफिस खुला हुआ था और वो 7:15 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे और मेरा काम उन्होंने उसी वक्त किया। मेरे रेलवे का एक छोटा सा काम था, उसको लेकर के ले गया, मैं गया था। और वहाँ पे जो भी जाते हैं, देखिए अब सांसद है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो उनके पास एक ही काम रहेगा, बहुत सारे काम रहते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र तो जिम्मेदारी बड़ी होगी और डेफिनेटली सब बात है, जो जहाँ पे उनका वोट बैंक ज़्यादा है तो उस तरफ वो ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो काम देखिए, जैसे अभी यहाँ पे भी पहले ये सब सारा रोड गड्ढा, ये पूरा रोड खुद ही गड्ढा सा था। अभी ये पूरा केबल टाउन पूरा रोड बन गया है। स्ट्रीट लाइट नहीं थी यहाँ पे, अंधेरा पूरा पड़ा रहता था केबल टाउन में, अभी सब जगह स्ट्रीट लाइट लग चुका है।
ठीक है, लाइट लग चुका है। तो अब ये कोई कहे कि आपके पास लौटेंगे, इन्होंने ये कुछ कह रहे थे। जी ने अभी जैसे भाई ने कहा कि सांसद द्वारा पूरा रोड बना दिया गया, तो मेरे को दिखा दे कहाँ शिलापट है जहाँ सांसद जी का नाम लिखा हुआ है। 25 साल से यहाँ का विधायक माननीय श्री रघुवर दत्त जी राज्य के मुख्यमंत्री है, अपने केबल कंपनी को आज तक नहीं खुला पे, बहुत बड़ा विडम्बना है। ये केबल का आधा से अधिक वर्कर रिटायर हो गए हैं और आधा से अधिक तो एक्सपायर कर गए और जाके गाँव में बसने का काम चल रहा है। ऐसे हमारे यहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं। पलायन कर रहे हैं, क्या करें, रोजगार नहीं है और खाली नाम के लिए शिलापट उद्घाटन हो रहा है। नाली की दशा देख लीजिए, नाली लाखों लाखों करोड़ की नाली बन रही है और ये दशा देख लीजिए। यही यहाँ के विडम्बना है। मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज तक एक भी काम धरातल पे नहीं है और यहाँ का क्षेत्र का विधायक है और उनका सामने की कंपनी बंद है और आज तक खुलने का नाम नहीं है और उनका मुख्यमंत्री बनते बनते टायो भी बंद हो गया। झारखंड के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद टायो कंपनी भी बंद हो गई। मेरा एक ही कहना है कि इन्होंने कहा जैसे शिलापट यहाँ एक भी नहीं दिख रहा है, कंपनी बंद है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी देखिए शिलापट नहीं है, कंपनी तो बंद। कैसे मान लें कि ये जो है ये विधायक के द्वारा किया गया है? रघुवर का नाम दिख रहा है और वो उसी पार्टी में काम करते हैं, उसी पार्टी से काम करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेट सा बात है, अगर सांसद महोदय यहाँ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, विधायक महोदय यहाँ समय देकर हमारा काम, हमें तो काम कराने से मतलब है ना, हमें अपने काम से मतलब है, हमारा काम हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं आप जो है आप संतुष्ट हैं? पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और जहाँ तक जॉब का, रोजगार का बात है, सरकार ने MSME नाम का एक एप्लीकेशन निकाला है नेट पे, वेबसाइट पे, उसमें हर लोगों को रोजगार का अवसर मिल रहा है, लोन मिल रहे हैं कि आप बिजनेस करिए, अपना खुद मालिक बनिए। और कितने सारे लोग उस पर काम करके उसमें लोन लेके अपना नया नया बिजनेस सेटअप करके काम कर रहे हैं। स्किल इंडिया डेवलपमेंट है, उसमें मेरे ही ग्रुप की 6-7 लड़कियां हैं जो उससे कोर्स करके आज वो टाटा स्टील में एज अ वेंडर के थ्रू ही, लेकिन वो जॉब कर रही है, काम कर रही है। तो ये अगर बोलना है कि बेरोजगारी नहीं, आप कोशिश करिए। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो है अब झारखंड में बेरोजगारी नहीं है आपके नजर? बेरोजगारी है, ऐसा नहीं कहेंगे कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन कोशिश करने वाले के पास बेरोजगारी नहीं है। देखिए वो तो किसी ने ये भी कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो तो सही है। लेकिन यहाँ बात हो रही है सांसद की, विधायक की, ठीक है, कि उनका जो है कितना अपने क्षेत्र के प्रति वो कितने। बात ऐसा है कि अगर लोकसभा में अगर कोई बिल पास होता है, MSME को लाया गया, तो वो सांसद जी के सिग्नेचर के द्वारा ही लाया गया है। ऐसा तो नहीं है नरेंद्र मोदी साहब ने अकेले अपने दम पर वो ले आए, ठीक है। तो इसमें सभी सांसदों का मिलकर हाथ होता है, ठीक है। तो अगर ये कोई कहे कि इसमें सांसद जी काम नहीं कर रहे हैं, या वो अब एक मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं वो लोग। जी बिल्कुल। अभी दर्शकों आप भी देख रहे हैं, अभी एक महिला हमारे सामने दिख रही हैं। अब इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि लोकसभा, जी ज़रूर आपके पास भी आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में जो है यहाँ के सांसद ने कुछ किया है? महिलाएं क्या वाकई सशक्त हुई हैं? ये बात तो सही है कि महिलाएं सच में सशक्त हुई है, उनके लिए बहुत ही ऐसे कुछ भी बहुत काम किए हैं सांसद जी। और हम लोग का देखिए बहुत ऐसा है, जैसे ओवर ब्रिज बना रहे हैं और बहुत सा काम ऐसा हो रहा है जो कर ही रहे हैं अभी तक। और हम लोग के महिलाओं के लिए, जैसे कोई पीड़ित है जिनके लिए वो बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, जिसको कैंसर से है, मतलब बहुत वगैरह मतलब किसी और को, जैसे 5 लेडीज़ को मेरे तरफ से हम उनके पास गए थे, तो सर ना उनके लिए मदद किए हैं जिनका मतलब हार्ट का प्रॉब्लम था, किडनी का प्रॉब्लम था। हम वैसे लोगों को भी लेके जाते हैं, महिलाओं को जो वो सुनते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं? ज़रूर सुनते हैं और उनका मदद भी करते हैं, उनको अपना फंड से पैसा भी देते हैं, उतना तो करते ही हैं। और महिलाओं के लिए मतलब कुछ ना कुछ जो महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं, तो क्या वो योजनाएं जो है वो सचमुच में महिलाएं उसका लाभ ले रही हैं? जरूर ले रही है। महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, क्या आपको कुछ पता है इसके? देखिए लाडली योजना है, सुकन्या योजना है, उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना के तहत आपको जो है अब जो है धुआं से निजात मिल चुका है? उज्ज्वला योजना के तहत तो हम करीब आज तक 50 लोगों को, हम 50 से ऊपर ही है उतना को हम लाभ दिलवाए हैं। और मेरे द्वारा तो लाडली योजना का भी हुआ है और सुकन्या योजना, और आपका ये अभी कन्यादान योजना, उससे भी बहुत लेडीज़ को लाभ मिला है। यानी कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अपने ये सांसद से संतुष्ट हैं और आने वाले समय में जो है आप उन्हें ही हम तो चाहेंगे कि जो भी सरकार बन रहे हैं, जैसे अभी हम लोग को जितना लाभ पहुंचा है,
हम तो चाह रहे हैं कि सरकार हमारे लिए तो बहुत काम कर रही है, तो हमारा वोट उन्हीं के पे जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम यहाँ पर रुकते हैं और थोड़ा ब्रेक चाहिए हमें, और फिर से हम हाजिर होंगे इन क्षेत्र की जनताओं के साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महा त्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार, सभी लोगों को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen. Cast your vote. Make your vote count. Go vote. Don't watch from the boundaries. Be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019. Go vote. और दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम लौट आए हैं इस क्षेत्र के जनताओं के पास, और फिर से हम जानना चाहेंगे इनसे कि ये जो हैं लोकसभा चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं। क्या अगर हम केवल टाउन क्षेत्र को छोड़ करके अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो क्या वहाँ पर विकास दिख रहा है आपको? अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, ये हम लोग का क्षेत्रीय समस्या था, ठीक है। अब अगर हम लोग इंडिया लेवल पे बात करें, प्रधानमंत्री लेवल पे बात करें, तो अभी हम लोग देख रहे हैं 2014 में जो भाजपा चुनाव लड़ रही थी या नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, इनका सबसे मतलब मजबूत मुद्दा था राम मंदिर 370, सबसे मजबूत मुद्दा था। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास राम मंदिर का मुद्दा है, इनके हाथ में डिसीजन है नहीं। कर सकते हैं, अध्यादेश ला के कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये इनका बहुत गंभीर मुद्दा है और ये वोट बैंक है। और पब्लिक के पास मतलब ये डिमांड, युवाओं का भी डिमांड आने लगा था कि मंदिर नहीं तो वोट नहीं। सोशल मीडिया में हम लोग हमेशा देखते हैं कि मंदिर नहीं तो वोट नहीं, इनको ये मुद्दा घुमाना था। अब इस बार 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये धर्म को छोड़ के अब ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा, मतलब राष्ट्र पे चुनाव लड़ा जा रहा है, सैनिकों को आगे करके चुनाव लड़ा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, लेकिन ये नहीं हो रहा है। शिक्षा पे कोई बात नहीं करता। अगर आप शिक्षा पे बात करिए तो आपको बोला जाएगा आप देशद्रोही है। बेरोजगारी पे बात करिए, रोजगार का बात करिए, तो आपको बोला जाएगा अरे देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। आप वंदे मातरम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देश में जो लोकसभा का चुनाव है, ये विकास के मुद्दा पे लड़ना चाहिए, लेकिन अभी का जो चुनाव है, ये जाति और धर्म के आधार पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जाति और धर्म को चुनाव से दूर रख के चुनाव लड़ा जाएगा, तभी इस देश का विकास होगा, अन्यथा इस देश का विकास 2014 में जो चुनाव हुआ था, क्या उसके पहले का जो चुनाव था, क्या वो जाति धर्म के मुद्दे पर चुनाव नहीं हो रहा था? था, उस समय भी था, लेकिन इतना नहीं था जितना अभी है। अभी किसी भी मंच से देखिए, सभी मंच से खाली जाति धर्म, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, ये श्रेय किसको जा रहा है, कौन देशद्रोही है, कौन राष्ट्रवादी है, ये तय मतलब आपस में यहाँ के लोग कर ले रहे हैं। ये चीज़ गलत है। किसी को भी राष्ट्र विरोधी बता देना, किसी को भी राष्ट्रद्रोही बता देना, ये सब चीज़ गलत है। ये तय करना हमारा काम नहीं है। हमारा देश का संविधान आज भी बहुत मजबूत है और ये तय करना हमारा काम नहीं है। ये तय कोर्ट में होगा। आप FIR दर्ज कराइए, कोर्ट इसका फैसला करेगा कि आप देशद्रोही है कि राष्ट्रवादी है, लेकिन खुली मंच से लोग किसी को भी देशद्रोही है। यानी कि आपका कहना है कि कहीं ना कहीं आपके जो चुनाव है वो विकास के मुद्दों को सामने लाया जाए, उसको दरकिनार न किया जाए। चलिए, हम विकास के मुद्दे को लेकर के जो आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। आपके नज़र में क्या लगता है कि विकास जो है वो हो रहा है या नहीं? जैसे कि मेरे भाई ने कहा, हालांकि ये घोर विरोधी है, मोदी विरोधी है, तो इनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जनता के सामने ये बात जाना चाहिए।
उन्होंने कहा 2014 में जो मुख्य मुद्दा था 370 था, राम मंदिर था। मैं इनको बता दूं मुख्य मुद्दा उस टाइम भ्रष्टाचार था, शायद इनको जानकारी तो अभी भ्रष्टाचार नहीं है। अब बताता हूँ भ्रष्टाचार, तो अब भ्रष्टाचार का एक भी आरोप अब तक नहीं लगा है। और दूसरी चीज़, अब ये कहेंगे कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कितनी हुई। सरकार का जो काम होता है, आम जनता को ये समझना ज़रूरी है, तह तक जाना ज़रूरी है। सरकार का काम होता है कार्रवाई चालू करवाना, कोर्ट तक ये बात पहुँचाना। उसके बाद हमारी संविधान में ये प्रतिक्रिया है कि कोर्ट और प्रशासन जो भ्रष्टाचार है उसको देखता है, उसको परखता है और उसकी जांच करता है। सरकार इसकी जांच नहीं करती है। ये आम जनता और नेताओं को पता होना चाहिए। जो विपक्ष में नेता है वो तुरंत सवाल कर देते हैं कि आपने भ्रष्टाचार पे क्या किया। सरकार ने कार्रवाई चालू करवाई है। अब दूसरी बात आती है, इन्होंने कहा कि अभी जैसे 2014 में इन्होंने इस मुद्दे पे लड़ा, उस मुद्दे पे लड़ा, 2019 में ये लड़ेंगे जैसे सुरक्षा के ये हवाला देकर, सैनिकों का नाम लेकर। मैं आपको बता दूँ, मैंने मुंबई हमला देखा है। मुंबई हमला किसके राज में हुआ था ये भी हम जानते हैं। आज कश्मीर में जो 44 जवान हमारे मारे गए, सिर्फ आतंकवादियों की मतलब समस्या इतनी है कि वो अब कश्मीर से आगे घुस नहीं पा रहे। क्यों नहीं घुस पा रहे? पहले में हमारे पास सेना थी, सारा कुछ था हमारे पास। कैसे मुंबई तक आ गई थी आतंकवादी की पूरी टीम, और कैसे मुंबई पे हमला हो गया था? किसका राज था? उस वक्त भी हमारे पास सरकार थी, सेना थी, क्यों नहीं हम हमला कर पाए थे? अगर आज हमारी सरकार हमला कर रही है तो क्यों नहीं हम उसका गुणगान करें? क्यों नहीं बताएं इस बात को कि हाँ हम कर रहे हैं, हम इतना सशक्त है कि हम घर में घुस के मार रहे हैं? क्या बुरा है इस बताने में कि हाँ अगर हम बता रहे हैं तो लोग, जो लोग बता रहे, जो ये कर पाए, लोग उसके साथ जुड़ जा रहे हैं। तो आपको ये समस्या है कि भैया हमने तो किया नहीं, आप कर लिए तो आप इसका वाहवाही क्यों उठा रहे? क्यों ना उठाएं? अगर मैंने किया है तो मैं कहूँगा लोग को कि भैया हमने किया है, ऐसा किया। हमारे सामने एक बुजुर्ग जनता है, अनुभवी होंगे, इनसे भी हम थोड़ा जाने कि आप किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को। ये चुनाव अपने जगह पर है और हमारी समस्या अपने जगह पर। चुनाव में तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्या दूर हो, लेकिन हमारी समस्या तो और दिन दिन बढ़ती जा रही है। मेरे कहने का मतलब है कि मोदी जी बराबर कहते रहे मेरी मन की बात सुनो। हमने जो है उनकी बात मन की सुना। आज मोदी जी से प्रार्थना है कि हमारी मन की बात सुने। मेरी समस्या ये है कि हम यहाँ पटना से हमको फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट मिला था। अच्छा। और केबल कंपनी में हमने नौकरी किया 30 साल। नौकरी करने के बाद में प्राइवेट दुकान में काम करने लगे, 2-4 साल काम किए। आज इस साल जो है सो झारखंड सरकार जो है सो बोलती है कि ये लाइसेंस को हम रद्द करते हैं। जो हमारी फार्मासिस्ट का जो लाइसेंस है, अभी तो कंपनी बंद हो गई है। कंपनी बंद है, हम प्राइवेट दुकान में काम कर रहे हैं ना मैडम। प्राइवेट दुकान में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब उसको भी सरकार जो है सो हमारे पेट पर लात मारी और बोलती है कि ये सर्टिफिकेट जो है सो हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इन्होंने जो है सो हमारी सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराया। पहले बोले आप बिहार से हैं तो पहले झारखंड में आइए, तो झारखंड में भी रिन्यूअल हुआ। झारखंड में भी हमने फीस दिया। अभी 18 में बोलते हैं कि अब रिन्यूअल नहीं होगा, बंद कर। 75 साल में मैं क्या करूं और कहां से मेरा जीवन यापन चले? जो भी एक उम्मीद था, कहीं काम करते थे, मेडिकल हॉल में काम कर रहे थे, उनको पैसा मिलता था, 5000 रुपया महीना मिलता था, काम चलता था। ये कहाँ का इंसाफ है? मान लीजिए आज कोई पहले के युग में जो नॉन मैट्रिक आदमी दरोगा के पोस्ट पर बहाली हो गया, उसके बाद आपने निकाला कि नहीं जो है सो BA वाला ही दरोगा में बनेगा, क्या मैट्रिक वाले को बाहर कर दीजिएगा, छाड़ दीजिएगा? यानी आप आने वाले समय में अब इन्हें आप बिल्कुल चुनना नहीं चाहेंगे? चुनना तो चाहते हैं कि कम से कम हमारी तो परेशानी सुने। सेंटर के लिए मोदी जी ठीक है, इसके लिए कोई आपके नज़र में मोदी जी ठीक? बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट आदमी है सेंटर के लिए। लेकिन हमारी जो लोकल समस्या है, इसके लिए जो है सो कोई ऐसा आदमी दें जो लोकल समस्या को, प्रत्येक व्यक्ति का समस्या को चुने और उसकी बात को सुने। करेंगे बोलिए, सिक्का कोई लेता नहीं है तो इसको क्या करना चाहिए? बैंक वाला के पास जाते हैं 100-100 रुपए का पैकेट बना के, तो वो बैंक वाला बोलता है हम नहीं लेंगे। वो आप बाजार में चले, बाजार वाला कोई नहीं लेता है, तो हमारे पास बहुत सारा जमा हो गया, तो उसको क्या करना है? पंडित जी मिलता है तो हम लोग सिक्का को क्या कर सकते हैं बोलिए? और उसमें बैंक में भी इसको नहीं लेता है, और इसमें क्या अंतर है बोलिए ना? ये भी 1 रुपया, वो भी 1 रुपया बनाया तो जो देता है वो लेता नहीं। खत्म नहीं किया है सरकार की तरफ से, कहीं सिक्का का मान्यता खत्म नहीं किया कि छोटा हो बड़ा हो। 1 रुपये का सिक्का 1 रुपया ही वैल्यू है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। 1 रुपये का सिक्का है, कोई लेना नहीं चाहता है, इसके लिए आप कुछ न कुछ बोलिए। दर्शकों, आपने देखा कि आज हम गोलमुरी थाना क्षेत्र में उपस्थित थे और यहाँ की जनताओं का रोष आपने देखा। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
तो दर्शकों, आज के संडे स्पेशल के इस खास एडिशन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक दूसरे क्षेत्र की जनताओं की प्रतिक्रियाओं के साथ। लेकिन आप भी अगर अपने क्षेत्र की समस्या को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आप ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।